नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। जहां लालटेन टंग जाता है वहां विकास रुक जाता है। भागलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता व पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन आज भागलपुर पहुंचे। उन्होंने जदयू और राजद को जमकर निशाना बनाया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस क्षेत्र में लालटेन टंग जाता है उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नक्शे पर कदम पर चल रही थी। बिहार में कई उद्योग लग रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के गंदे नीति के चलते बिहार फिर से पीछे जाने लगा। जिस गति से उद्योग लग रहे थे उसी गति से उद्योग थपड़ गए हैं। साथ ही शहनवाज हुसैन ने कहा कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का है। हर जगह कमल खिलेगा और कहीं भी तीर और लालटेन नहीं दिखेगा। भागलपुर पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैयद शहनवाज हुसैन को पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। उसके बाद वह पीरपैंती के लिए रवाना हो गए। कुछ दिन पहले वहां एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उनके परिजन से मिलने और हर संभव मदद करने पहुंचे। भागलपुर से चंदन पांडे की खास रिपोर्ट। जिसमें हमने गुजरात भी जीता है और बिहार भी जीता है। गुजरात में हमारे 56 इंच के छाती वाले नेता को गुजरात की जनता ने 156 सीट दिए और ये संदेश चला गया है कि जो लोग ये चाहते थे कि गुजरात की आवाम को बहकाकर, फुसलाकर, मुफ्त रेवड़ी बांटकर उनके वोट का ईमान खरीद लेंगे, वो पूरी तरह असफल हो गए। और बिहार में भी कुरहन्नी जीते। अब राजद को लालटेन को शौक था कि बीजेपी से लड़ें गोपालगंज में, तो लालटेन को भी हराए और जदयू को भी कुरहन्नी में हराए। जो लोग कहते थे कि जदयू और राजद मिल जाएगा तो बीजेपी का क्या होगा, अब वो बताएं कि उन लोगों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बिहार प्रदेश के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं और कुरहन्नी की जीत ने ये साबित कर दिया है 7 या 15 पार्टी का गठबंधन हो जाए, जीतेगी बीजेपी, खिलेगा कमल। काम में पूरी ताकत से लगे रहते हैं और इसलिए आज जो माहौल बना है कि हम लोग कुरहन्नी जीतने के बाद बिहार में 40 की 40 लोकसभा कैसे जीतें, इस पर बीजेपी अभी से मंथन कर रही है। बिहार के अंदर हम लोगों को कोई बीजेपी के नेता का कसूर नहीं था। डेवलपमेंट हो रहा था, उद्योग और रोजगार पहली बार लग रहा था, उद्योग में बहुत काम हो रहा था। खुद मुजफ्फरपुर ज़िले में 3 इथेनॉल प्लांट, वहाँ पर टेक्सटाइल का बड़ा पार्क शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही देखने गए थे, तो वहाँ के लोगों को भी लगा कि ये काम रुका कैसे। जहाँ लालटेन टंग जाता है वहाँ विकास रुक जाता है। तो इसलिए बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को जो साधुवाद, आशीर्वाद के तौर पे दिया है, इसको बीजेपी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। उसको हम लोग पूरी तरह निभाएंगे और लोकसभा की रणनीति अभी से बनाएंगे। 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरी सरकारी तंत्र लगने के बाद भी बीजेपी को कुरहन्नी में और गोपालगंज में हराया नहीं जा सका। जहाँ तो मोकामा का सवाल है, वहाँ तो छोटे सरकार की लड़ाई थी, वो तो निर्दलीय भी जीत जाते थे, उसको कोई पार्टी से जोड़ना भी सही नहीं है। लेकिन चुनाव तो 2 ही जगह हुए, गोपालगंज और कुरहन्नी। गोपालगंज के चुनाव के बाद तो ये तय हो गया कि जो माई समीकरण है वो टूट गया। गोपालगंज में माइनॉरिटी के लोगों ने लालटेन को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी लगता है कि ये लोग सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट मांगता है।
तो वो डर नहीं रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।